गुड मॉर्निंग। आपको हम कहां तक बता दिए थे? फल वगैरह तो सब समझा ही दिए थे। इसको बंद करता ना। आज आपको सीड यानी बीज पढ़ाना है। फूल फल सब पढ़ा दिए कि नहीं? आप खुद से देखिए बाबू, हम आपको जड़ बता दिए थे, रूट हेयर समझा दिए, ये मूसला जड़ बता दिए, इसके अलावा एडवेंटेजियस रूट बता दिए जो जमीन से बाहर आ जाता, सीधा रहेगा तो स्तंभ, तिरछा रहेगा तो अवस्थ, चढ़ने वाले क्लाइंबिंग रूट, दूसरे के सहारे जीने वाले परजीवी मूल, सारा बता दिए थे। जड़ की पहचान, उसमें रूट कैप होना जरूरी है, यानी उसका कोना निकलना जरूरी है। जैसे गाजर, मूली, सलजम, चुकंदर, शकरकंद, सब क्या है? कोना। ये मूल, इसमें नोड और इंटरनोड नहीं पाए। तना की पहचान, इसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते। जितने तने होते हैं ज्यादातर वायवी होते हैं, बड़े पेड़ पौधे के तने वायवी, छोटकन के अर्धवायु, कुछ जमीन के अंदर होते हैं जिनमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। इसमें रूट कैप ना होने के कारण ये नोकीले नहीं होते। सब बता ही दिए थे आप लोग को। इसके बाद हम आपको फूल भी बता दें। फूल का ये नीचे वाला पकड़ंता को क्या कहते हैं? वृंत, पुष्पासन। क्या है? इसको कोनो बीमारी है? बीमारी है इसको। अब हाथ मेरा कांपने लगा, बुढ़ापा लग रहा होगा। चलिए, जयंग, उमंग, हो गया कि नहीं? मेन फूल में यही दुख है, बाकी वो झंडी पतंगी तो भौरा को बुलाने के लिए है। कली की सुरक्षा, बाय दल दल भौरा को बुलाने के लिए। काला टी शर्ट, हैंडीकेप हो? कितना दिन से आ रहे हो? किस चीज में कोई दिक्कत? तब ठीक। ऐसे बाकी लोग उस सीट पे नहीं बैठना, कभी कभी बैठ जाता है उस पर। आके हमसे शिकायत कर रहा था, नहीं टकला हैंडीकेप में थोड़ी आएगा। बताओ उस पे। हाँ, अब हम आते हैं बीज पर। सब बता दिए थे आपको, रिवीजन करते रहेंगे, इजी याद होते रहेगा। परागण कहां पर होता है? वर्तिकाग्र। निषेचन कहां होता है? अंडाशय में निषेचन होता है। फल कहां बनते हैं? अंडाशय। असत्य फल कहां बनते हैं? उसमें। असत्य फल को पोम भी कहते हैं। क्या कहेंगे? पोम। अनिषेच फल का निषेचन कहां हो जाता है? वर्तिकाग्र में। कहां हो जाता है? वर्तिका। झूठा फल, असत्य फल का दो एग्जाम्पल। फलों के खाने वाले भाग भी बता दिए था। फलों के जूसी हेयर किसका? नींबू। आपको बस नींबू याद रखना है, बाकी उसकी फैमिली पूरा बता दीजिएगा। नींबू, गागर नींबू, संतरा, मौसमी। समझ में आ गया कि नहीं? गधवा प्याज बोल रहा है। कभी कभी मन करता है ना कि एकदम साउथ में कैसे मारता है सब, पूरा लसार लसार का ऐसा जवाब देता है, मन करता है एकदम वैसे ही। बीज के बारे में आज पढ़ा देते हैं। चलिए, बीज को अंग्रेजी में कहते हैं सीड। बकलोलिया इधर एक जर्मिनेशन बोलती है, सीड। बीज का मतलब होता है सीड। बीज की सुरक्षा कौन करता है? फल। बीज का मुख्य काम, बीज की सुरक्षा कौन देता है? फल। बीज का काम क्या होता है? नई जनरेशन को आगे बढ़ाना, वंशानुगत चीजों को आगे बढ़ाना। नई पीढ़ी को कौन जन्म देता है? बीज। नई पीढ़ी की शुरुआत होती है बीज से। बीज की सुरक्षा, बीज की रक्षा
फल करता है। इसकी रक्षा कौन करता है? फल करेगा। बीज जो होता है, किसी भी चीज के बीज में एक हल्का सा छिद्र पाया जाता है, इस छिद्र को माइक्रोपाइल कहते हैं। क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। इसी के माध्यम से बीज के अंदर क्या जाता है? पानी जाए। बीज के अंदर क्या जाएगा? पानी जाता है। आप चना वगैरह को देखिएगा ना, तो चना का जो ठोड़ होता है, ये ठोड़वा के पसवा देखिएगा ना, एगो सुराख होता है। चना का जो ठोड़ होगा ना, इसे ठोड़वा, उसके नीचे एगो गोल सुराख होता है। उसी ठोड़ के रास्ते से वो पानी पी लेता है। रात भर भिगाइएगा तो भीग जाता है, हाँ वही भीग जाएगा। तो उसी को क्या कहेंगे? माइक्रोपाइल। क्या कहेंगे? माइक्रो। जिस चना में, चना की अलग अलग कैटेगरी होती है, तो किसी किसी के चना का वो जो ठोड़ होता है, चना नहीं देखा है? हाँ वही। तो चना में जिसका माइक्रोपाइल बड़ा रहेगा और 2 ही 3 घंटा में फूल जाएगा। तो कुछ चना को देखिए 2-3 घंटा में फूल जाता है, उसको आराम से आप उसको या तो सूखे खा लीजिए, या तो उसको, चना से सबसे ज्यादा वेराइटीज की चीजें बना सकते हैं, जो मन वो बना लीजिए। माला बना के पहन लो, भिगा के इसे माला बना के पहन, या भूख लगे तो खा। चना का कुछ भी बना सकते हैं आप। यहाँ समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो चना में सुनिए ध्यान से, तो जिस चना की वेराइटी में माइक्रोपाइल छोटा पाया जाएगा, जिस चना की में माइक्रोपाइल वो जल्दी भीगेगा नहीं। तो कोनो कोनो थेथर होते हैं 8 घंटा भीगाना पड़ता। हाँ, छोटका जितना सब खजरे मिलेगा सबको। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे और भीगवे नहीं करता है। और चना भिगाएंगे, किसी किसी का माइक्रोपाइल में बंद रहता है, वो एकदम में नहीं भीगेगा। तो आप रात में भिगाए चना और खाएंगे चना पूरा फुल स्पीड से, और वो बीच में कड़ाक से क्या बोलेगा, अब आप 5 मिनट तक डरे रहेंगे। उसके बाद आए जो होते देखते रह चलो। तो माइक्रोपाइल बीज के अंदर क्या ले जाता है? पानी ले जाता। किसी को कोई दिक्कत नहीं, तो माइक्रोपाइल का होना जरूरी है। केराव या मटर, उसमें माइक्रोपाइल लगभग एकदम छोटा होता है, उसको भीगने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है? टाइम लग जाता है। उबालेंगे तब जाके उसको थोड़ा सा, कोई भी चीज को बीज में माइक्रोपाइल होता है। ठीक है। बीज का बेसिक चीज समझ में आ गया? बीज के 2 हिस्से होते हैं, किसी भी बीज के 2 हिस्से, एक बाहरी भाग होता है, एक आंतरिक। ये सब में देखने को नहीं मिलता है। बीज के 2 हिस्से सब में देखने को नहीं मिलते हैं सर। किसी किसी चीज में आप आराम से बीज के हिस्से को देख सकते हैं। बीज का बाहरी भाग कहलाता है टेस्टा। बाहरी भाग क्या कहलाता है? टेस्टा। और आंतरिक भाग क्या कहलाता है? आंतरिक भाग क्या कहलाता है? बाहरी भाग को बोलिए तो टेस्टा, आंतरिक भाग को टिग्मा कहते हैं। आंतरिक भाग को टिग्मा। अनार खाइएगा, अनार को छील देंगे तो उसका निकलेगा बिया, तो लाल वाला भाग बाहर रहता है, उसे क्या कहेंगे? टेस्टा। और उसका जो बाकी भाग रहता है वो अंदर रहता है, वो क्या होता है? टिग्मा। बताइए अनार का हम क्या खाएंगे? टेस्ट। बीज का बाहरी भाग कहते हैं, और अंदर का भाग तो लकड़ी रहता है, वो तो आदमी उतना खाने के लिए कूच काच के सब खा जाता है। जब जूस निकाला जाता है अनार का, तो टेस्टा का जूस निकल जाता है, टिग्मा बाहर निकल जाता है। टिग्मा क्या हो जाएगा? बाहर। टेस्टा और टिग्मा अंतर समझ में आ गया? बीज के बाहरी भाग को टेस्टा, आंतरिक भाग को टिग्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? टिग्मा। बीज के बाहर एक कवर लगा होता है। बीज के बाहर क्या होता है? कवर। उस कवर के अंदर जो होता है बीज होता है। तो बीज के कवर के अंदर जो बीज का भाग होता है उसे कोट कहते हैं। क्या कहेंगे? कोट या बीज पत्र। बीज पत्र या कोट कहते हैं। बीज पत्र या कोट। जैसे मूंगफली जो है, मूंगफली, तो मूंगफली का जो बाहरी कवर है वो बीज नहीं है, उसकी सुरक्षा के लिए जब बाहरी कवर खोल देते हैं मूंगफली का, तो उसमें जो मूंगफली का दाना निकलता है वो आपका ओरिजिनल बीज है। अब बाहर वाला तो कवर है, वो फल की काम कर रहा है। बाहर वाला क्या है? फल। अरे जो फोड़ते हैं लोग, जिसको फेंक देते हैं लोग ना, वो फल का काम कर रहा था। फल का मुख्य काम क्या होता है? बीज की सुरक्षा। अंदरवा बीज है उसको
बादाम है उसको रखे रहिए। अब उसमें किसी में 2 दाना निकलेगा, किसी में 5-5 दाना निकल जाता है, समझ में आ गया कि नहीं? किसी में 1 ही दाना निकलता है, तो उससे बहस नहीं है। मूंगफली का उससे क्या बहस है जो बाहर बाहर रहता है इसमें। अब इसमें कै दाना रहेगा, ये तो ताबूत बन गया जी 2 या 3 जो भी रहे। तो जो उसके अंदर से आप निकालते हैं रेड कलर वाला, लाल रंग वाला, वो क्या है? बीज। अब उसको रगड़ देंगे तो उसका बाहरी कवर उड़ गया, रगड़ देंगे तो बाहरी कवर उड़ गया। एक और होता है एकदम फरचीन लड़का, एकदम मूंगफली पहले छोड़ाएगा, फिर छोड़ा के रख लेगा, फिर उसको साइड करेगा, उसका फिर सारे बीज को, रेड कलर वाले बीज को इकट्ठा करेगा, फिर रगड़ेगा, फूक फूक उड़ाएगा, उसके बाद बग खाएगा। हाँ उतना छोड़ा के खाने की क्या जरूरत है? ट्रेन में देखिएगा तो कुछ कुछ मूंगफली खाएगा लोग, उसके साथ मिर्चा, और मिर्चा को जब वो काटेगा ना तो 3rd मोलर से काटेगा, एकदम मिर्चवा को कोनवा में जाके 3rd मोलर से काटता है, एकदम कचकचा के एकदम यहाँ पे। तो मूंगफली का जो बाहर में से रगड़ के छोड़ा देते हैं वो उसका कवर है। तो क्या है? कवर है। उसका टेस्टा बाहरी भाग उड़ा दिए, क्या हो गया? कवर हो गया। उसके अंदर मूंगफली आराम से 2 भाग में बट जाएगा। तो मूंगफली कितने पत्र में बटेगा? 2। तो 2 बीज पत्री क्या हो जाएगा? 2 बीज। चना को जब आप भून दीजिएगा तो चना को रगड़ देंगे, उसका बाहरी खोल निकल जाएगा। अंदर कितने दाल? 2। तो जिस भी बीज का बाहरी कवर हटाने पर अगर 2 भागों में बीज बट गया तो 2 बीज पत्री, और 2 भागों में नहीं बटा तो 1 बीज। धान हटा देंगे तो चावल नहीं बटेगा 2 भागों में, 1 बीज। गेहूं नहीं बटेगा 2 भाग में, छोहाड़ा नहीं बटेगा 2 भाग में। समझ में आ गया कि नहीं? एगो छोहाड़े जैसा होता है खजूर, खजूर 2 भागों में बटेगा, तो जो 2 भागों में बट गया उसे क्या कहेंगे? 2 बीज। और जो 2 भागों में नहीं बटेगा 1 बीज पत्र। आपको पढ़ा दिए 1 बीज पत्री के पत्तियां लंबी, सिरा विन्यास समानांतर, 2 बीज पत्री की पत्तियां छोटी, सिरा विन्यास जालिकावत, सिरा विन्यास जाली, याद रहेगा ना? चना क्या है? 2 बीज। मूंगफली, आम, आम बीज, आम में 2 को बिया नहीं होता है, बिया 1 ही होगा, लेकिन उस बिया का खोल हटाएंगे तो उसके अंदर 2 तो सॉफ्ट वाला हिस्सा निकलेगा, याद रहेगा ना? जामुन 2 बीज पत्र, जामुन। गेहूं, केला जिसका पत्ती लंबा 1 बीज पत्री, जिसका पत्ती गोल और छोटा और जालिकावत 2 बीज पत्री। बीज समझ में आ गया? पत्ती कैसा? अब माइक्रोस्कोप लीजिएगा, अमरूद का बिया निकालिएगा और उसको चिमटा से कूच के देखिएगा, 2 को निकलेगा। एक को बिया लेना, बीवा को फोड़ोगे तब ना अंदर से बीज पत्र निकलेगा। तो बीज गिन के थोड़ी बता सकते हैं कि 1 बीज पत्री है कि 2 बीज पत्री है। उसमें तो बहुत सारा बिया रहता है, उसको जब खोलेंगे तब उसमें से निकलेगा बीज पत्र। समझ में आ गया कि नहीं? तरबूजा का बिया खाए, तरबूजा का बिया सूख जाएगा तो उसको खोलिएगा बाहर वाला, उसके अंदर से 2 को निकलता है। समझ में आ गया? तो आप लोग बीए पे अटक जा रहे हैं, हम कह रहे हैं बीवा खोल के देखना है। अब धाने पे अटक जाएगा तो चावल तक कहां पहुंचेगा? समझ में आ गया कि नहीं आएगा? एक खरबूजा होता है, उसका बिया सुखा दिया जाता है और उसके बाद उसका बीज पत्र खोल दिया जाता है, और उसके ऊपर जब मिठाई उठाई बनती है तो उसको साट दिया जाता है। पता नहीं केकर खाइल छोड़ा ले अच्छा, खा के छोड़ा भी होगा तो क्या दिक्कत हो? तो उसका जितना जूठा होगा बीज के ऊपर होगा। किसके ऊपर होगा? बीज के। और हम लोग तो उस एरिया को खोल देते हैं और उसके अंदर से निकालते हैं बीज पत्र। क्या निकालते हैं? बीज। वो एकदम सॉफ्ट होता है, खाली बिया देंगे तो कर 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 करने लगा, पूरा मिठाई खराब कर देगा। खीरा का पत्ती बिया होता है, खीरा का भी यूज होता है, खीरा के लिए भी यूज होता है उसका। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो सेम प्रोसेस, उसके भी मशीन आते हैं, उसका ऊपर का कवर क्या कर देगा? हटा देगा।
अंदर से क्या लगा देगा, बीज पत्र, और उस पर सटा देगा। सॉफ्ट लगना चाहिए, वरना मिठाई उठाई का चीज क्या हो जाएगा, गड़बड़ कर देगा वहां। काजू दुई बीज, काजू का फल इतना बड़ा होता है, उसमें से एक छोटा सा क्या निकलता है, काजू, और उसको आराम से कीजिएगा तो दो भाग में बढ़ जाएगा। काजू दो भाग में बढ़ जाए। बादाम, बादाम का बाहर का ऑरेंज कलर उसका बाहरी कवर है वो, उसको भिगा के छोड़ा दीजिए। उसके बाद अंदर के बादाम को थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, आराम से दो भागों में बढ़ जाएगा। तनी यही मेहनत छोहाड़ा के बिया से कीजिए, हथौड़ी से ही मारिएगा तो दो भाग में नहीं बटेगा, और टूटेगा तो टेस्टा टूट जाएगा, बराबर नहीं होगा। कितना तुम आरी से काटो, कुछ करो, हीरा से कटवा के ले आओ, हीरा काटने वाले से नहीं कटेगा वहां पे। अब आप लोग कुछ नहीं, अगर जिसको ज्यादा शौक है जाइएगा, एक तो माइक्रोस्कोप खरीद के लाइएगा, और जिस चीज के बिया पे रिसर्च करना है उस बिया को रखिए, उसे हल्का सा उबालिए। उबाल देंगे तो बाहरी कवर हटाने में आसानी होगी। फिर अंदर का कवर अगर दो भाग में बढ़ गया, जैसे चना उबाल देंगे तो बाहर का खोल हटाने में आसानी होगी। और दो को दाल निकल गया तो दुई बीज पत्री, मटर में दुई बीज पत्री, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। मूंग वगैरह दुई बीज पत्री, मूंग दुई, अरे मूंगा उबाल दिया जाता है, उसका छिलकवा हटा दिया जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है, फिर उसको भून दिया जाता है, नमक छिड़क के पैक कर दिया जाता है, मूंग का दाल। समझ में आ गया कि नहीं, क्या हो जाता है, मूंग दाल। वो तो घरे भी आदमी उसका नमकीन बना सकता है, नहीं बनता है तो खिचड़िए खा लो। बीज समझ में आ गया। तो एक बीज पत्री है, दुई बीज पत्री तो हम आपको तभी समझा दिए जब पत्ती पढ़ा रहे थे। अभी भी किसी को बीज और बीज पत्र में अंतर में दिक्कत है। देखिए मूंगफली जो ये खाते हैं आप, ये वाला, ये उसका फल है बाहरी बार, इसका काम होता है बीज को रक्षा देना। इसमें 2, 3, 4 जितने भी बीज हो सकते हैं, मुख्य रूप से बीज ये है, ये हो गया बीज। इसका बाहरी भाग क्या कहलाता है, टेस्टा। रगड़ के लोग उसको क्या करते हैं, उड़ा देते हैं। अंदर में मिलेगा इसका 2 ठो बीज पत्र। क्या पत्र मिलेगा, 2 ठो, 2 बीज पत्री। मूंगफली कितने बीज पत्री, एगो लड़का लिख के आता, मूंगफली 3 बीज पत्री है, 1, 2, 3। बताइए लड़का गलती किया था ये, हाँ लड़का जब गलती करता है तो हमारा नीलज कामे करना छोड़ देता है। लड़का उसी में बैठले है, दाया नीले बाया नीले में काला लड़का है। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा भाग होता है, बाया नीले। जितना काला लड़का है सब किसमें है, बाया नीले। और जितना खखोरन टाइप का है वो दाया नीले में। और अलिन दुलिन में भी है सभी, सब 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 तुम ही लोग है लोग बस। हाँ हाँ आगे बढ़े। कितने बीज पत्र होते हैं, काबली चना। अरे या तब तो तुम लोग पूरा किराना का दुकान खोलेगा। अब एक और टॉय से तुम लेके आएगा सूजी, पोस्ता, बादाम, तो कौन जी बन जाएगा आदमी। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है जी। हाँ वो बीमारी में आते हैं, तो बीमारी का कोई वो थोड़ी होता है। कुछ कुछ फल देखिएगा 2 को सट जाएगा अपने में, केला वगैरह में, तो बीमारी की कैटेगरी है। तो बीमारी कोई क्वालिटी थोड़ी होती है किसी में बीमारी। अब जब बीमारी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे बंकी ट्रैप ऑफ बनाना, केला में अक्सर देखेंगे आप लोग, मोजेक रोग, तो ये सब बीमारी में बताएंगे। क्या चीज, द्विनिषेचन। अब निषेचन की क्रिया क्या होती है, गैमेट, 2 मेल गैमेट फीमेल में गैमेट का मिल जाना, क्या गलत है, निषेचन होता है। 2 हो गया तो क्या हो गया, द्विनिषेचन हो गया यहाँ पे। बस बोलिए। हाँ अरे बैठिए गधा कहीं का, बायोलॉजी के क्वेश्चन कर रहा है, पूछ रहा, फिलोसफी का क्वेश्चन पूछ रहा है। भगवान को मानते हैं, कौन चीज का मन, जो चीज मन में आएगा तो चीज पूछे। चैप्टर पढ़ा रहे हैं बीज,
नई पीढ़ी में अकड़ा होकर पूछ रहा है भगवान को मानते हैं? अरे बाबू, सब इंसान भगवान को मानते हैं लोग। आपको मानना आप मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। कौन फिलोसफी ले आके यहां जा? न्यूज देखता है क्या ही? अच्छा, हमको लगा बढ़िया क्वेश्चन पूछने वाला है, आराम से कर सर। हमको लगा बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा कोई, बॉटनी का यहाँ पे हम बीज पर जो जी मन तो जी पूछेगा। आप मानते हैं तो मानो, नहीं मानते तो अपने लिए। हमारा सिलेबस खुद ही इतना बड़ा है कि जल्दी खत्म नहीं होता है। चलिए आगे समझिए। भगवान को मानिए, अपने घर में पूजा पाठ कीजिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, काम खत्म। आप जिस धर्म के हैं, धार्मिक चीजों में एक अच्छाई ये होती है कि कई जगह वो आपको गलत कामों से रोक देता है। बहुत जगह आप सोचते हैं कि अरे इसका पाप पड़ेगा। अगर भगवान को नहीं मानेंगे तो फिर पाप कैसा? समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं है। जब देश पूरी दुनिया में आज ना संविधान बनना चालू हुआ है, 100-150 साल पहले लोगों का अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस बना दिया। पहले धार्मिक चीजें ही संविधान होती थी। और आज भी जो लोगों ने संविधान नहीं पढ़ा है, गांव वगैरह में नहीं पढ़े लोग, उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है। आप देखिए नवरात्रि में अक्सर लोग ना थोड़ा बहुत काम सुधर जाते हैं। अरे 200% सुधरा बिना किसी सरकारी तंत्र, बिना किसी दरोगा, एसपी, डीएम के, तो क्या कम बात है? मुस्लिम लोगों में देखेंगे रमजान के समय में बहुत हद तक, मतलब अब देखिए ये अब झूठ बोलना, शराब पीना, जुआ खेलना, ये सब अच्छी चीजें नहीं है। लेकिन आप देखिएगा जब कोई त्योहार आएगा, चाहे किसी भी धर्म का ना, एटलीस्ट ये सब छोड़ देता। तो कम से कम 10 दिन सुधरा ना भाई, 1 महीना सुधरा, सब चीजें है। अब देखते हैं। हाँ, अरे धार्मिक चीजों को मत पूछो। चलो याद देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीजों का अंकुरण, बीज का अंकुरण, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड। जितने बीज होते हैं ना बाबू, ये निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं? निष्क्रिय अवस्था में। निष्क्रिय अवस्था में मतलब बीज चुपचाप पड़ा रहेगा। तो अंकुरण किसे कहा जाता है? अंकुरण। निष्क्रिय अवस्था में जो बीज पड़ा हुआ है ना, अंकुरण। तो अंकुरण क्या कहता है? बीज का जो निष्क्रिय अवस्था है, निष्क्रिय ठीक लिखा है, इधरों से बना देते हैं। सक्रिय अवस्था में बीज का अंकुरण, और बीज क्या कहलाता है? निष्क्रिय अवस्था से सक्रिय अवस्था में आ जाता। इसे क्या कहते हैं? अंकुरण। चुपचाप बीज पड़ा है, अगर आप उसे एक्टिव करना चाहते हैं तो उसे क्या कहेंगे? अंकुरण। क्या कहेंगे? अंकुरण। जर्मिनेशन क्या कहेंगे? जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की पहचान है उसमें से स्प्राउट्स, अंकुरण निकलने लगते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के स्प्राउट्स क्या होते हैं? निकलने लगते हैं। तो एक नॉर्मल बीज से तुलना में स्प्राउट्स वाला ज्यादा अच्छा होता है। चना भिगा के खाएंगे, इससे ज्यादा अच्छा होता है कि 2 दिन बाद उसमें से स्प्राउट निकल जाए तब खाइए। स्प्राउट्स निकल जाए तब खाइए। उससे भी ज्यादा फायदेमंद होगा जब आप 10 दिन बाद उसकी जड़ निकल जाए तब खाइए। लेकिन जड़ में सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा हो जाती है, आप पचाइए नहीं पाएंगे, नहीं पचवे नहीं करेंगे। तो गाय भैंस के लिए जो अच्छा चारा होता है वो सबसे बेहतरीन होता है कि आप गेहूं लीजिए या मकई लीजिए। मकई को खूब अच्छे से क्या करिए, पानी में पहले भिगा दीजिए, और उस पानी को गाय के लिए हम बता रहे हैं, आपके लिए नहीं। तो गाय भैंस के लिए हम बता रहे हैं, एक नॉर्मल सा ये चीज। तो उसके लिए पानी रखिए और पानी में हल्का सा चूना डाल दीजिए, कीटनाशक का यूज होगा। आप जो भी गेहूं लेते हैं या मकई का बीज लेते हैं उसमें फंगस लगा होता है, हमारे पूरे शरीर में फंगस। आप कपड़े पहने रहते हैं, जमीन पे नहीं लौटाते हैं, लेकिन जब नहाइएगा तो इनसा मैल छूटने लगेगा। कहां से आया? फंगस। हमारा रूसी फंगस। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने कब्जा कर रखा है तो फंगस। कोई ऐसा जगह नहीं है जहां फंगस नहीं है। 2 दिन पुराना रोटी पे व्हाइट व्हाइट जम जाता है फंगस, पूरा घूम रहा है सो चारों ओर, देखता है। देखो आंसर समझ में आ गया कि नहीं? यहां सब सुन रहा होगा सर, समझ में आ गया कि नहीं? सब सुन रहा होगा, हम लोग को ही पढ़ा रहे हैं। तो फंगस हर जगह रहते। बीज के ऊपर क्या जम जाएगा? फंगस। तो बीज को नुकसान कर देगा, बीज को नुकसान करेगा। इसलिए उसको चूना वाले पानी में डालिएगा तो सारा फंगस मर गया, मर जाएगा सब फंगस। और पानी, जड़ भी क्या करे? पानी सोख लेगा उसको।
उसके बाद से उसको एक दिन किसी गमछा में बांध दीजिएगा तो उसमें से क्या निकलने लगे, स्प्राउट्स निकलने लगे। स्प्राउट्स क्या होने लगेंगे, निकलने लगे। उसके बाद से उसको टब में या फिर जैसा भी बर्तन रखना है उसमें रखिए ताकि उसमें बीज निकलने लगे सब, और उसमें पानी डालिए इस टाइप का कि बार में पानी छोड़ दे, जैसे बीज में डाल दिए पानी रख दिए, 1 घंटा बाद पानी गिरा दिए, फिर गिरा दिए, ऐसे 1 हफ्ते बाद क्या होगा ना, इतना बड़ा पेड़ निकल जाएगा, आधा बिया गल चुका रहेगा और इतना बड़ा नीचे जड़ निकल चुका है। तो जड़ में मिल गया फाइबर, बीज में मिल गया प्रोटीन और ऊपर में मिल गया हरा चारा, और जानवर को देंगे एकदम ताजा रहेगा, फंगस नहीं रहेगा, मिट्टी उट्टी नहीं रहेगा, बहुत शौक से खाएंगे सब। हमारे यहाँ लोग जानवर को पालते हैं लोग ना, तो उसको बेचारे को जानवर ही समझा देते हैं। तबीयत खराब हो गया उसको खोलिए गेट। आगे देखिए यहाँ पे बीज का अंकुरण समझ में आ रहा है। निष्क्रिय से सक्रिय अवस्था में आना क्या कहलाता है, अंकुरण। निष्क्रिय से सक्रिय क्या कहलाएगा, अंकुरण। अंकुरण के लिए सबसे पहले चाहिए आपको जल, उसे पानी में भिगोना पड़ेगा। उसके बाद चाहिए आपको आर्द्रता। आर्द्रता मतलब नमी, आर्द्रता मतलब नमी। ऐसा नहीं है कि पानी में रात भर बिया को भिगा दीजिए चना को और ले जाके धूप में रख दीजिए, नहीं निकलने वाला है। पानी में पहले वो भर पेट पानी पिएगा, उसके ऊपर से उसको पानी से ऐसे पोंछते रहिए, बाबुआ अंकुरण करना, ऐसे पोंछते रहिए उसको ताकि आर्द्रता बने रहना। उसको भिगा के रखना है, इधर पूरे पानी गायब कर देंगे तो खत्म हो जाएगा। तो पूरा डुबा के रखना है पानी में। जब एक दिन पूरा पानी में डूब के पानी पी लेगा तब उसमें क्या बरकरार रखना है, नमी। इसलिए कपड़ा भिगा के रखते हैं, कपड़ा भिगा के रखते हैं ताकि नमी उसकी बरकरार रहे, आर्द्रता बरकरार रहे। उसके बाद उसे प्रॉपर मात्रा में वायु मिलती रहनी चाहिए, हवा प्रॉपर मिलना चाहिए। अगर हवा नहीं मिलेगा ना अंकुरण नहीं होगा, हवा नहीं मिलेगा तो अंकुरण नहीं होगा। अब ये नहीं कि चना भिगा दिए एगो डिब्बा में पैक करके रख दिए, हवा नहीं मिलेगा, और हवा नहीं मिलेगा तो अंकुरण नहीं होगा। इसके अलावे अगर बहुत ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो अंकुरण जो निकला है बाहर मुरझा जाएगा, अब बहुत गर्मी हो जाएगा निकल भी नहीं करेगा। तो यहाँ एक नॉर्मल तापमान की जरूरत है, तापमान को मेंटेन करना जरूरी है। ये 4 चीजों की जरूरत होती है, किस लिए, हाँ, अंकुरण के लिए। किसके लिए, अंकुरण के लिए कितने चीजों की जरूरत हो गया, अंकुरण समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जर्मिनेशन, क्या हो गया, जर्मिनेशन। आगे बढ़े, अंकुरण के लिए सबसे पहले जल, उसके बाद आर्द्रता, वायु, तापमान। समझ में आ गया। फ्रिज में रख देंगे जर्मिनेशन होगा, पनिया उड़ा के सुखा देंगे तो जर्मिनेशन होगा। पहले उसको नट्टी तक पानी पिलाइए, फिर उसको नमी दीते रहिए, नमी देते रहेंगे तो पनिया उड़ेगा नहीं। उसके बाद उसको वायु, उसके बाद क्या प्रकाश की जरूरत है, नहीं। क्या खाद की जरूरत है, क्या किसी खनिज की जरूरत है, नहीं। क्या सूर्य के प्रकाश की जरूरत है, नहीं। क्या मिट्टी की जरूरत है, नहीं। जर्मिनेशन के लिए 4 ही चीजों की आवश्यकता होती है। कितने चीजों की, 4 चीजों की आवश्यकता। क्वेश्चन पूछेगा अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं है, मिट्टी। ऑप्शन बी पे लिखा रहता है, ऑप्शन बी पे क्या लिखा होता है, मिट्टी। आप बताइए क्या अंकुरण के लिए मिट्टी की आवश्यकता है, अंकुरण के लिए मिट्टी की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्या सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता है, नहीं। बिना सूर्य के प्रकाश की भी क्या हो सकता है, अंकुरण हो सकता है। जल, नमी और वायु, जल, नमी और एक और तापमान भी। तापमान छूट गया था, नहीं छूटना चाहिए। बाकी किसकी आवश्यकता नहीं है, वो तो अब कुछ भी दे सकता है उसमें। 4 को बस याद रखिए, उसको कैसे याद रख सकते हैं किसकी आवश्यकता नहीं है। कुछ और लिख सकता है, तिरपाल की आवश्यकता नहीं, हाँ, मालिक की आवश्यकता नहीं, बिना मालिक के निकल जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ गया। जर्मिनेशन की क्रिया, एक चीज समझिएगा, कुछ ससुरा आप चना भिगाइएगा ना तो कोनो गुस्सिया होता है, एकदम गुस्सिया जाता है, हम अंकुरण न करेंगे जाओ। चना नहीं होता है वो जो गुस्सिया गया वो चना नहीं है, क्या है? नहीं, ऐसे थोड़ी बोला जाता है किसी को।
बस जब समझ जाए लोग बस उतना छोड़ देना चाहिए, उसके बाद एकदम ऐसे बोलते। बताओ ये लोग को ऐसे बोला जाता है कहीं? हम बोले हैं? हम बस चना बोले हैं। जो भी चना आज के बाद अगर नहीं फूला या अंकुरण नहीं हुआ, वो चना नहीं रहेगा। अरे तुम लोग अल्लाह नहीं करो। तो देखिए, अंकुरण ना होने का एक और कारण क्या है? जर्मिनेशन के लिए जिब्रेलिन हार्मोन का होना जरूरी है। जिब्रेलिन हार्मोन का होना जरूरी। तो जिस बीज के अंदर जिब्रेलिन हार्मोन कम पाया जाएगा वो चना नहीं रहेगा। उसमें से अंकुरण नहीं होगा। तो अंकुरण के लिए इन चारों के अलावे एक हार्मोन की आवश्यकता है जिसका नाम है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन कौन सा हार्मोन? जिब्रेलिन। अगर चना में से जिब्रेलिन हार्मोन गया तो वो अंकुरण नहीं होगा। अंकुरण नहीं होगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जिब्रेलिन हार्मोन। किसी को कोई दिक्कत? तो यानी आपको टोटल 5 चीजों की आवश्यकता। हाँ? आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ रहा है? पहले किसकी जरूरत है? जल। उसके बाद आर्द्र। उसके बाद याद रहेगा ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? उसके बाद जिब्रेलिन तो हार्मोन चाहिए। जिब्रेलिन क्या है? हार्मोन। किस हार्मोन की आवश्यकता है? जिब्रेलिन। सबसे जरूरी हार्मोन पेड़ पौधों का। हम लोग में थोड़ी होता है। हम लोग आपको मानव का हार्मोन पढ़ा दिए। हम आपको अंतःस्रावी ग्रंथि जब पढ़ाएं तो उसी में हार्मोन पढ़ा दिए, नहीं पढ़ाएं? अंतःस्रावी ग्रंथि का काम में क्या होता है? हार्मोन रिलीज करना। तो हम लोग में नहीं होता। ये पेड़ पौधों का हार्मोन है। सबसे जरूरी यही है। अगर जिब्रेलिन नहीं रहा तो अगला पेड़ बनेगा ही नहीं। गया जड़, तना, आपका पुष्पासन, अंडाशय, वर्तिका, ये सब तो बात का चीज है। ये सब बात का है। स्टार्टिंग के लिए क्या चाहिए? जिब्रेलिन। क्वेश्चन पूछा था ना कि जैसे पेड़ पौधों के अलग अलग हार्मोन होता है। ट्राउमेटिन होता है, जिब्रेलिन होता है, एब्सिसिक एसिड होता है, फिर ऑक्सिन हार्मोन होता है, जिब्रेलिन हार्मोन होता है। इस 4 को ऑप्शन दिया था हार्मोन का। कहा था सबसे मुख्य हार्मोन कौन है? सबसे मुख्य हार्मोन। अंकुरण समझ में आ गया? किसी को अंकुरण में दिक्कत? बीज में किसी को दिक्कत? जल, आर्द्रता, वायु, इसे क्या बन गया? अंकुरण। क्या हो गया? अंकुरण। अंकुरण तक में किसी को दिक्कत है तो पूछा जाए। उधर कौन पूछा था? रावण। हाँ, रावण कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाओ। जिब्रेलिन हार्मोन कम ना हो इसके लिए अलग से उसके लिए दवाइयां आती हैं, बीज वगैरह के लिए, अंकुरण के लिए। हमारे यहाँ किसान लोग को इतना फुर्सत थोड़ी रहता है, पता नहीं रहता। बीज को क्या कर सकता है? बीज जो बनाया जाता है ना, जो आपके खेत में बीज आता है, आप उसको अगर यूज कीजिएगा तो आपको पता नहीं है कि इसमें जिब्रेलिन ज्यादा है कि कम है। समझा गया? तो जो आपको मार्केट से बीज खरीदते हैं ना, वो टेस्टेड रहता है लैब में। तो किसान बीज बना भी सकता है, लेकिन उसके खेत में मान के चलिए वो जो बीज है उसमें कहीं जिब्रेलिन की कमी रहेगी, तो डालेगा 1 किलो, निकलेगा आधा किलो। समझ में आ गया? और वो टेस्टेड रहता है लैब में। किसानों के लिए टेस्टेड रहता है लैब में वहां पे, इसलिए वो जरूरी है। आप लोग भी पेड़ लगाइए, जरूरी है पेड़ और लगाने के लिए। ये सब पहले पढ़ाई कीजिए चुपचाप। समझ में आ गया? पेड़ लगाने निकला है सब। पहले चुपचाप पढ़ाई करके सक्सेस होइए। फर्स्ट सक्सेस होइए। जिस दिन सक्सेस हो जाएंगे हर एक काम अच्छा लगेगा। सक्सेस नहीं होंगे, अपने पैर पे नहीं खड़े रहेंगे, कोई चीज आपको नहीं। जिस दिन सक्सेस हो जाएंगे
1 बीघा खरीद के उसमें पेड़ लगा दीजिए चंदन का, लाल चंदन, लिख दीजिएगा आगे कि जंगल पुष्पा का है। कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा। आगे बढ़, हमारे यहां लाल चंदन नहीं हो सकता, सफेद चंदन उगता है, सफेद व्हाइट चंदन। बोलिए भाऊ। नहीं, नहीं होगा, नहीं फूलेगा। माइक्रोपाइल से ही पानी अंदर जाता है, बीज नहीं फूलेगा। कोई कोई चना में बंद रहता है नेचुरली, नहीं फूलता है। किसी देख रहे हो लड़का सबको, हम कुछ बोले हैं, हम तो मना कर रहे, तुम लोग जिब्राइल वगैरह समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अब हम लोग को पादप कुल पढ़ना है, आगे का चैप्टर, ये 2 चीज पढ़ा दी आपको। बीज पत्र वगैरह तो नॉर्मल चीज है, हम तो बताइए 2 बीज पत्री के बीज लंबे होते हैं कि छोटे? हाँ, 2 बीज पत्री के छोटे, 1 बीज पत्री के लंबे। इसके आगे क्या चीज है? पोषण। पीडीएफ नहीं मिला है, आगे का पीडीएफ नहीं है, पोषण नहीं मिला है। कल पोषण का पीडीएफ दे देंगे। पोषण चैप्टर पढ़ा देते हैं, पोषण जरूरी होता है क्योंकि इसके बाद कौन सा चैप्टर है? पोषण है। पोषण बड़ा चैप्टर है तो है। पोषण समझा देते हैं, बैठ के था बोलो। पोषण किसे कहते हैं? किसी भी पेड़ पौधे या मानव के वृद्धि विकास के लिए जिन सूक्ष्म चीजों की आवश्यकता होती है इसे पोषण कहते हैं। पोषण ज्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है, ये शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जरूरी होते हैं। अगर इनकी कमी आ गई तो या तो वृद्धि रुकेगी या तो कोई बीमारी हो जाएगा। जैसे प्रोटीन एक पोषण है, नहीं होगा तो वृद्धि रुक जाएगी। आयरन एक पोषण है, नहीं होगा तो वृद्धि भी रुकेगी और एनीमिया नामक रोग भी हो जाएगा। आयोडीन पोषक है, नहीं मिलेगी घेगा हो जाएगा। तो पोषण का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पेड़ पौधों में भी जरूरी है, समझ में आ गया कि नहीं? पेड़ पौधों में भी पोषण का होना जरूरी है। किसी को दिक्कत? दोनों में पोषण का होना जरूरी है। पोषण में पूछ देता है कौन कौन सा पोषण चाहिए, तो चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यही पोषक पदार्थ होते हैं। चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ट्रिक है। सी से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम। आई से इग्नोर, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। आई से इग्नोर। क्वेश्चन पूछेगा किस तत्व की आवश्यकता पेड़ पौधों को नहीं है? आयोडीन। आई मतलब आयोडीन, आई मतलब आयोडीन की आवश्यकता नहीं है, आयोडीन की आवश्यकता नहीं है। किसी को दिक्कत? ट्रिक बोलिए। चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम। चॉपकिंस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, याद रहेगा। पेड़ पौधों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, इग्नोर, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इनकी जरूरत ज्यादा है, पेड़ पौधों में इनकी जरूरत ज्यादा है। अगर इनकी कमी हुई तो पेड़ पौधों की वृद्धि रुक जाएगी। इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आगे डिटेल कल ही बताएंगे। चलिए, बड़ा हो जाएगा ना बहुत ज्यादा।